Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is Aisha Mansoori. I am from PSIT 7th semester. Today I will discuss about the research paper of computer network security and preventing measures in the age of big data. First of all, I will describe two abstraction of this paper. In our daily life, we may not know much about the potential dangers of computers. हम सब जानते हैं कि जो है पीपल की लाइफ्स में जो है कंप्यूटर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जो कि समटाइम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर भी होता जा रहा है। और जो है अगर हमारे पास लार्ज स्केल्स में जो है कंप्यूटर मौजूद हो तो जो है हम इजीली जो है हमारे प्रॉब्लम्स वगैरह को ब्रेकआउट कर सकते हैं। इस पेपर में जो है हमारे पास ये बताया गया है कि जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो है थ्रेड्स, फॉर्म्स, फैक्टर्स वगैरह के बारे में, और जो है उस कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी को हम किस तरह इम्प्रूव करें, हम इस बारे में हमें सजेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन में हम ये बताएं कि जो है इंडस्ट्रीज, बिजनेस वगैरह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सीक्रेट होती है, यानी एम्प्लॉय वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है। उस जो है वो वो डेटा हमारा इतना सीक्रेट होता है कि इररिलेवेंट पीपल को जो है वो इररिलेवेंट पीपल अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जिसका डेटा होता है यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है वही जानता है कि वो डेटा कितना सीक्रेट है। देन हमारे पास जो है हम बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक डेवलप होती जा रही है। सेम एज इट इज क्रिमिनल टेक्नोलॉजी भी इसी तरह हाई लेवल तक डेवलप होती जा रही है। हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही जो है ट्राई होनी चाहिए कि जो है हम पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइम को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सके, इम्प्रूव कर सके। इसी को हम साथ लेते हुए चले तो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए है, यानी हमारा जो है डेटा लीक हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंशियल सिचुएशन आ जाए या कोई भी मेलिशियस रीजंस वगैरह आ जाए, उसको सिक्योर करने के लिए है। और जो है हमारे पास ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि एक डिवाइसेस के जरिए होती है, लाइक राउटर्स, हब्स, स्विचेस, वायर्स एक्सेट्रा। इन कम्युनिकेशन की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि जो है WPA2 के ज़रिए इनक्रिप्ट हो जाता है। और ये जो है इसमें हमारे पास ये होता है कि राउटर जो है यूज़र तभी एक्सेस कर पाता है जब उसके पास की मौजूद हो, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर पाता। देन हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ थ्रेटनिंग कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि मिस यूज ऑफ IoT इंफॉर्मेशन। मिस यूज ऑफ IoT इंफॉर्मेशन में हमारे पास ये बताया गया है कि हमारे पास यानी बहुत सारे यूजर्स वगैरह होते हैं। हम भी जो है आमतौर पर डाउनलोडिंग पिक्चर्स करते हैं, फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो जो है हम विदाउट स्क्रीनिंग किए बगैर जो है हम किसी भी लिंक, किसी भी ऐड वगैरह पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कोई भी हिडन फाइल हो जाती है जो अटैकर ऑलरेडी मौजूद रखता है, वो हिडन फाइल जिसमें जो है हमारा डेटा हैक हो सकता है। वो फाइल अगर डाउनलोड हो जाए तो हमारा सिस्टम, हमारा सर्वर अनयूजेबल हो सकता है, जो कि एक मिस यूज हो जाता है हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा की। देन सेकंड हमारे पास है डेनियल ऑफ सर्विस बैकग्राउंड अटैक्स। इसमें हमारे पास ये है कि जो है कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि जो है जिसमें यूजर जो है कुछ रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और कुछ को एक्सेस नहीं कर पाता। उसमें जो है कुछ जो है डाउनलोडिंग फाइल के जरिए भी हो जाता है, जिसके जरिए जो है ये एक हार्मफुल डेटा हमारे लिए साबित हो जाता है, हार्मफुल सिक्योरिटी हमारे लिए साबित हो जाती है। हमें अपने रिसोर्सेज वगैरह को बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है यूज़ करना पड़ता है, विद अकॉर्डिंग टू द कीज, अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, देन हमारा डेटा सिक्योर हो सकता है। अदरवाइज डैमेज टू द इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो ये तो सिंपल है कि जो है हैकर्स वगैरह होते हैं, वो जो है हमारे इंटीग्रिटी को, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के एनवायरनमेंट को जो है डैमेज कर देते हैं, हमारे यूजर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन को डैमेज कर देते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये हमारी इंटीग्रिटी यानी एनवायरनमेंट को, कंप्यूटर नेटवर्क के एनवायरनमेंट के लिए ये डैमेज हो जाता है और ये इट्स नॉट गुड। समटाइम्स हम ये कह सकते हैं कि ये इलीगल है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस में बताया कि जो है
हमारा डेटा जो है डायरेक्टली यानी कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जो है विदाउट द यूजर परमिशन के हमारा डेटा हमारी इंफॉर्मेशन को लीक कर ले एज एस्पेक्ट टू कोई भी फाइल के जरिए वायरस या कोई भी ट्रोजन इंक्लूजन आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ें आ सकती है लाइक यूज़र की मिस्टेक की वजह से भी, या यूज़र के सिस्टम में कोई जो है वीकनेस वगैरह आ जाए उस वजह से भी वायरस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होने के पूरे जो है हार्मफुल इफेक्ट है। देन हमारे पास है कि फैक्टर्स थ्रेटनिंग कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके भी 6 एस्पेक्ट है। सबसे पहले हम स्पैम और स्पाईवेयर की बात करें। स्पैम और स्पाईवेयर में हमारे पास ये है कि जो है यानी हैकर या अटैकर का फुल टारगेट जो है सेम होता है कि वो जो है ईमेल के जरिए ईमेल के जरिए जो है ईमेल में जो है ज़्यादा टारगेट करता है अपने जो है हैक करने का, अपना अटैक करने का। ईमेल में हम ये कह सकते हैं कि पासवर्ड वगैरह हो गया, और जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह पे वो ज़्यादा टारगेट करते हैं, उनका मकसद यही होता है। अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊं जिसमें जो है स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं ब्रिटिश स्पाईवेयर के, जिसमें बताया गया है कि जो है यूके में जो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा यूजर्स को लॉसेस जो है यानी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये वो स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं जिसमें जो है उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था और उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो चुकी थी। देन हमारे पास है हैकर अटैक्स एंड थ्रेट्स। हैकर अटैक्स एंड थ्रेट्स, अगर हम हैकर्स की बात करें कि जो है अटैक्स वगैरह करना यानी चोरी वगैरह करना अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स के जरिए, तो ये जो है किसी भी जो है कॉमन यूजर्स का काम नहीं है। इसके लिए जो है हमें एक हाई एबिलिटी, हाई इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको जो है बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो, जिसमें हाई इंटेलिजेंस हो, जिसको कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। जिससे तो हमारे हैकर्स जो है 2 तरह के चूजर होते हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव, सेकंड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास ये होता है कि डिस्ट्रक्टिव अटैक अगर हैकर जो है अटैक कर लेता है तो वो जो है यूजर के सिस्टम को फुल ऑन डैमेज कर लेता है, यानी कम्प्लीटली अनयूजेबल हो जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव अटैक में ये होता है कि यूजर यानी हैकर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो डेटा चाहिए होते हैं, वो सिर्फ उसी को टारगेट करता है और उसी पर जो है अटैक करता है। देन हमारे पास यानी ईमेल के जरिए होगा कि उसको कोई ईमेल चाहिए, ईमेल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जस्ट उसी की पासवर्ड पे अटैक करेगा, अननेसेसरी थिंग्स को वो नहीं देखते हैं। थर्ड हमारे पास है वायरस इम्प्लेंटेशन। वायरस इम्प्लेंटेशन में हम आपको बताएं कि जो है बहुत सारे वायरसेस होते हैं या एक प्रोग्राम्स वगैरह के जरिए किसी भी फाइल्स वगैरह के जरिए जो है एंटर हो जाते हैं हमारे सिस्टम वगैरह पे, जो कि जो है हमारे लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए एंटीवायरस मस्ट इंस्टॉल कर सकें, जिसके जरिए जो है हमारे जो डेटा वगैरह लॉस होता है वो जो है लॉस होने से हम ये कह सकते हैं कि सिक्योर हो सकता है, अनसिक्योर के बदले सिक्योर हो सकता है। देन हमारे पास ये है कि बैकडोर एंड लीकेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बैकडोर की बात करें तो अगर हम ये बात करें कि जो है दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लीक होने से हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम फुल जो है 100% श्योर नहीं हो सकते। समटाइम्स हैकर्स जो है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो अटैक करते हैं। ज़्यादातर वो वही लाइक करते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैक कर सके, वरना जो है उन्हें सोर्स वगैरह की नीड पड़ जाती है कि इनके ज़रिए या उनके ज़रिए जो है अटैक कर सके। तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो इजीली अटैक कर सकते हैं, उसको हम बैकडोर कहते हैं। और इसके ज़रिए अगर अटैक करेंगे तो हमारी कंप्यूटर, हमारी सॉफ्टवेयर वगैरह की जो है इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा वगैरह इजीली लीक हो सकता है, जो कि उनके फ्यूचर के लिए मे भी उन्होंने जो है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी जो है किसी नीड के लिए जो है हमारा डेटा अटैक किया। पास आ जाता है डायरेक्ट अटैक सिस्टम।
डायरेक्ट अटैक सिस्टम में जैसे कि मैं प्रीवियस में बहुत सारे अटैक्स के बारे में बताती आई हूँ, तो उसमें यही है कि जो है अगर जो है कोई भी अटैकर वो डायरेक्टली जो है हमारे सिस्टम वगैरह पे जो है अटैक करे, हमारे नेटवर्क पर, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क पर डायरेक्टली अटैक करे किसी फाइल वगैरह के जरिए, तो जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारी रियल इन्फॉर्मेशन, हमारी डेटा वगैरह को, जो कि हमारे नेटवर्क के लिए एक अनरिस्ट्रिक्टेड नेचर हो जाएगा। Criminals, like sometimes criminals are becoming more and more rampant and terrible. It's very harmful for our computer system. Then हमारे पास आ जाता है कि जो है हम बात करें नेचुरल डिजास्टर की। नेचुरल डिजास्टर इट इज अनकंट्रोलेबल। व्हाई? बिकॉज अगर कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, हमारी कोई भी एक्सीडेंट इस टाइप के क्रिएट हो जाते हैं जिसको हम अनकंट्रोल कर सके, तो जो है इसके लिए भी हमें जो है कोई ना कोई बैकअप सिस्टम या कुछ ना कुछ जो है हमें पहले से ही रखनी पड़ती है कि जो है हम सारी चीज़ें बिल्कुल केयरफुली हमें रखनी पड़ती है, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, कि कोई भी इस टाइप के इंसिडेंट्स क्रिएट हो जाए तो हमारे कंप्यूटर, हमारे नेटवर्क पर जो है हम सिक्योर कर सकें, वो सारा डेटा हमारे पास मौजूद हो अगर उस टाइप के कोई डिजास्टर आ जाए तो। देन हमारे पास हमने बहुत सारे वायरसेस वगैरह पढ़ लिए अनसिक्योरिटी के। देन हम उसको प्रिवेंट कैसे करें? सो फर्स्ट हमारे पास है वायरस डिफेंस टेक्नोलॉजी। वायरस डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये है कि जो है हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, लाइक ट्रोजन वगैरह हो गए, वॉर्म वगैरह हो गए, इस टाइप के वायरसेस होते हैं। उसको प्रोटेक्ट ये बहुत ज़्यादा फास्टर भी हो जाते हैं समटाइम्स, कि हमारा ये जो है हमारे सिस्टम वगैरह जो है बिल्कुल लो हो जाते हैं, बिल्कुल अनयूजेबल हो जाते हैं। इसके लिए हमें एंटीवायरस को जो है चूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंटीवायरस के जरिए जो है हम अपना डेटा, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, हमारे सिस्टम को जो है हम सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो है हमें साथ ही साथ इन वायरसेस के बारे में जो है अपडेट रखनी चाहिए कि अब कौन से अटैक, न्यूली अटैक जो है आ रहे हैं, कौन से अटैक नहीं है, हमें इस बारे में अप टू डेट रहना चाहिए। अदरवाइज हम अनसिक्योरेबल है। अगर हमारे पास एंटीवायरस भी होगा तो भी हम अनसिक्योरेबल है, अगर हमें इस बारे में नहीं पता होगा कि जो है न्यूली जो है अपडेट कौन से हुए हैं अटैकर्स यानी हैकर्स किस टाइप के मेथड्स यूज कर रहे हैं। देन हमारे पास है इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो है हम उसको रिफर्स होता है वो डेटा की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। इंक्रिप्ट करना यानी हाइड करना, डिक्रिप्ट करना यानी रियल फॉर्म में लाना, रिसीवर के पास रियल फॉर्म में आना। डेटा इंक्रिप्शन में हमारे पास दो टाइप्स है, एक पब्लिक की इंक्रिप्शन, एक प्राइवेट की इंक्रिप्शन। पब्लिक की इंक्रिप्शन जो है हमारे पास सिक्योर है देन प्राइवेट की इंक्रिप्शन। और इसमें हमारे पास ये है प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी जो है हमारे पास दो चीजों में डिवाइड की गई है, एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। प्राइवेट की इंक्रिप्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय यूजर, एनीवन कैन सेट अप एंड यूज इट, बट द पब्लिक की इंक्रिप्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय यूजर, एनीवन कैन नॉट सेट अप एंड कैन नॉट यूज इट। अगर जो है हम इन दोनों को जो है साथ में लेके चले, साथ में यूज करें, तो ये हमारी डेटा इंक्रिप्शन के लिए बहुत सिक्योर और बहुत सिक्योरेबल होगा, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और हमारा डेटा लीकेज होने से या हैक होने से जो है बच जाएगा। देन हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास ये बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी वेबसाइट वगैरह में जो है हमें कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं कि हम इन्हीं को एक्सेस कर पाते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं इन्हीं को जो है कंट्रोल कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। अदरवाइज जो है ये पूरी वेबसाइट का काम जो है कंट्रोल करना ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है कि वो यूज़र को कितनी रिसोर्सेस अवेलेबल करता है कि वो ये यूज़ कर सके और ये नहीं। तो जो है हमारी यानी हमें जो है एक्सेस कंट्रोल में हम ये भी कह सकते हैं, हम अपने अकाउंट को इस तरह भी सिक्योर कर सकते हैं कि जो है हम 2-वे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मेथड करें, जिसके ज़रिए जो है हमारा अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। इसके ज़रिए जो है ऑथेंटिकेशन के बाद यानी जो प्रोसेस होता है उसमें ही हमें रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, तो हम जो है अथराइजेशन के प्रोसेस में ही जो है उसी वक्त लॉगिन के प्रोसेस में ही हम अपना जो है पासवर्ड पावरफुल रखें, बिल्कुल 2-वे ऑथेंटिकेशन वगैरह के ज़रिए, तो जो है हमारा डेटा
जरिए हमारा डेटा अनसिक्योरेबल नहीं होगा। देन है हमारे पास फायरवॉल टेक्नोलॉजी। फायरवॉल टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये जो है हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारे डेटा वगैरह को फिल्टर आउट करता है, मॉनिटरिंग करता है। इसमें हमारे पास ये भी है कि जो है अगर हम ये काम करें कि जो है इसमें हम कोई रूल लगा दें फायरवॉल की, मतलब इसमें हम रूल लगा दें फायरवॉल की सॉफ्टवेयर में कि जो है अगर कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या एक्स्ट्रा फाइल्स जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर एंटर हो रही है तो वो जो है उसी वक्त फायरवॉल उसको ब्लॉक कर दे, हम ये रूल एंटर कर सकते हैं। देन जो है हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी जो कि जो है प्रिवेंट करेगा हमारी जो है हैकर्स वगैरह को, कोई भी एक्स्ट्रा फाइल्स वायरस वगैरह से। ये बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरेबल है। अगर हम फायरवॉल के मुकाबले में बाकी चीज़ों को देखें तो जो है ये फायरवॉल बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करता है हमारी सिक्योरिटी को, हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को। देन हमारे पास लास्ट इन द एंड कंक्लूजन में हमारे पास यही है कि जो है हम जैसे जैसे अगर ये स्टडी कर रहे हैं कि जो है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आजकल कितनी अप टू डेट हो रही है, कितनी अपडेट होती जा रही है, कितनी हाईली ये प्रेफरेंस पे पहुंच चुकी है, तो हमें इस बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो है ये वायरसेस वगैरह है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसके ज़रिए जो है हैकर्स अटैक कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मेथड्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे मेथड्स अपडेट हो जाते हैं जिसके ज़रिए इजीली अटैक हो जाता है। उन सब के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए और इन चीज़ों को कैसे नेग्लिजेंस कर सकें, कैसे हम इस चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, हम इन सब चीज़ों के बारे में हमें अप टू डेट रहना चाहिए। बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल केयरलेस, विदाउट स्क्रीनिंग के बगैर कोई फाइल्स वगैरह नहीं डाउनलोड करनी चाहिए जिसके ज़रिए हमारा डेटा प्रोटेक्ट हो सके, हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट हो सके, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा प्रोटेक्ट हो सके। Okay guys, if you like my video then thank you so much. Please thumb up. Allah Hafiz.